देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि का इतिहास। बुद्धि की जो परिभाषा थी वो हमने पहले पार्ट में पढ़ ली है। आज हम कुछ बात करते हैं बुद्धि के इतिहास के बारे में। देखिए जरा, बुद्धि का इतिहास में 1885 में जो गाल्टन है, एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग करा था। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। कब करा था? 1885 में। अब देखिए, बात है याद रखने की। वो पूछ सकता है कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था। आप देखिए जरा, जो बुद्धि है, ये बुद्धि कहाँ होती है? हमारे मस्तिष्क में होती है, और उसके नजदीक एक ऐसा स्थान है जो कि एक मनोवैज्ञानिक के नाम से मिलता है, यानी कि गाल। क्या मिलेगा आपको? गाल मिलेगा। तो यानी कि बुद्धि शब्द, बुद्धि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है, और मस्तिष्क किसके पास होता है? लगभग गाल के पास, नजदीक पड़ रहा है वो। तो आप इसी तरीके से याद रख सकते हैं कि बुद्धि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क कहाँ होता है? गाल के पास होता है। तो गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग करा था। कब करा था? 1885 में। अब बात कर लेते हैं। देखिए, 1890 में क्या हुआ था? कैटल एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मेंटल टेस्ट और मेजरमेंट नामक पुस्तक लिखी थी। याद रखने का तरीका आपको इस तरीके से रखना है। देखिए, मेंटल से कैटल दोनों शब्द एक तरीके से मेल खा रहे हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि वो पूछेगा कि मेंटल टेस्ट और मेजरमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। मेंटल से आपको याद आना चाहिए कैटल, जिसमें सर्वप्रथम मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग हुआ था। क्या हुआ था? मानसिक परीक्षण। अब देखिए, मेंटल को मानसिक बोलते हैं, टेस्ट को परीक्षण बोलते हैं। तो वो मेंटल टेस्ट नामक पुस्तक में सबसे पहले मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया गया था या हुआ था। ठीक है। और साथ ही साथ देखिए, अगर उसने किताब लिखी होगी तो किससे लिखी होगी? पेंसिल से लिखी होगी। तो आप इसी प्रकार याद रख सकते हैं कि मेंटल टेस्ट और मेजरमेंट नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें मेंटल यानी कि मानसिक और परीक्षण का मतलब होता है आपका टेस्ट शब्द का प्रयोग हुआ था, तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में बुद्धि मापन का प्रयास किया गया था। करा नहीं था, हुआ नहीं था, प्रयास किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि बुद्धि मापन का सबसे पहले प्रयास किसने करा? सबसे पहले जो प्रयास करा था वो आपका कैटल ने करा था। तो आप ध्यान रख सकते हैं, कैटल ने एक पुस्तक लिखी थी, मेंटल वाली। और देखिए, जब पुस्तक लिखी जाएगी तो पेंसिल से लिखी जाएगी। तो आपको याद आ जाएगी, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में बुद्धि मापन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। देखिए, प्रयास किया गया था। बात करते हैं 1905 की। देखिए, साइमन तथा अल्फ्रेड बिने, किसने? साइमन तथा अल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया था, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30 थी। और यह परीक्षण था 3 से 16 वर्ष या 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। वो पूछेगा कि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया। वो ये भी पूछ सकता है कि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण या मापन का प्रयास किसने करा। तो वो आपका कैटल ने करा था। लेकिन सर्वप्रथम जो बुद्धि परीक्षण किया गया वो साइमन और अल्फ्रेड बिने ने करा था, जिसमें 30 प्रश्न रखे गए थे, यानी कि 30 प्रश्न बच्चों से पूछे गए थे। उन प्रश्नों के आधार पर बच्चों की मानसिकता का पता लगाया था। और क्या था? वो 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। देखिए, क्वेश्चन आता है कि कौन सा है, या तो आपको 3 से 16 दे या 3 से आपको 14 दे। ज्यादातर 3 से 16 भी आता है, 3 से 14 भी आ जाता है। तो बात करते, याद कैसे रखेंगे? सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण, से फॉर साइमन और बे फॉर आपका बिने। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, साइमन और बिने ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करा था, जिसमें 30 प्रश्न थे, 3 से 14 या 3 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। बात करते हैं, उसके 3 साल बाद अल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग करा। देखिए, सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग करा था गाल्टन ने, सर्वप्रथम बुद्धि मापन का प्रयोग किया, प्रयास करा था कैटल ने, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया आपका साइमन और अल्फ्रेड बिने ने। लेकिन सर्वप्रथम मानसिक आयु
देखिए अल्फ्रेड बिने ने क्या मानसिक आयु, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि बिने किसके बिना नहीं रहा जा सकता। आपको देखिए कुछ भी यानी कि बुद्धि परीक्षण करने के लिए आपको मानसिक आयु के बिना आप नहीं रह सकते, यानी कि आपको वो मापनी ही पड़ेगी। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अल्फ्रेड बिने बिने किसके यानी कि मानसिक आयु के बिना नहीं रहा जा सकता। अगर आपको बुद्धि परीक्षण करना है तो बिना से आप बिने निकाल सकते हैं। ठीक है, शब्द का प्रयोग करा था शब्द का प्रयोग करा था बुद्धि परीक्षण किया, जिसमें प्रश्नों की संख्या अब कितनी हो गई थी 59 59 हो गई थी। देखिए शुरू में थी 30, बाद में हो गए 59, वो कि जो कि 1908 में आपका करा गया था। अल्फ्रेड बिने ने मानसिक शब्द का प्रयोग करा था और साथ ही साथ एक परीक्षण और करा था जिसमें प्रश्नों की संख्या क्या थी 59 थी। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं हम। गाल्टन ने देखिए सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग करा। कैटल ने सर्वप्रथम आपका प्रयास करा था बुद्धि मापन का और साथ ही साथ एक पुस्तक लिखी थी मेंटल टेस्ट और मेजरमेंट। और ये बुद्धि परीक्षण का प्रयास जो कहाँ करा था, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में करा था। 1905 में साइमन तथा अल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण करा। 30 प्रश्न थे, 3 से 14 या 3 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। फिर अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु का प्रयोग करा, वो शब्द का प्रयोग करा था और एक परीक्षण करा था जिसमें प्रश्नों की संख्या क्या थी 59 थी। तो वो ये भी पूछ सकता है नॉर्मली कि अल्फ्रेड बिने के द्वारा जो परीक्षण करा गया वो कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए। आप कहोगे ये या ये सेम बात थी, इसमें भी उतने ही बच्चे करा गए थे, इसमें भी उतने ही वर्ष के बच्चे लिए गए थे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 1912 में क्या हुआ, 1912 में स्टर्न तथा कोलमैन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि या मानसिक लब्धि का प्रयोग करा। देखिए मानसिक आयु अलग है और बुद्धि लब्धि या मानसिक लब्धि अलग है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि स्टर्न तथा कोलमैन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि या मानसिक लब्धि का प्रयोग शब्द का प्रयोग करा था तथा सूत्र दिया था। क्या सूत्र दिया था, मानसिक लब्धि और या बुद्धिक लब्धि दिया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ भी रखा होगा कि 100 भी होता है, लेकिन 100 कब होता है, वो होता है 1916 में टर्मन ने दिया था बुद्धि लब्धि का वर्तमान सूत्र, जिसमें आपकी 100 की गुना उसने कर दी थी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका वो था क्या बोलते हैं उसे, स्टर्न और कोलमैन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि या मानसिक लब्धि का प्रयोग किया या शब्द का प्रयोग किया और सूत्र दिया था जिसमें था आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। लेकिन 1916 में टर्मन ने दिया था कौन सा, बुद्धि लब्धि का वर्तमान सूत्र, जिसमें सूत्र है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये आप इस तरीके से बहुत अच्छे से याद रखना कि बुद्धि लब्धि का अगर वो सर्वप्रथम सूत्र पूछे तो स्टर्न ने दिया है। अगर वो आपसे पूछ ले कि बुद्धि लब्धि का सूत्र, नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन कर दे तो आप टर्मन लगाएंगे, और अगर वो सर्वप्रथम वो वर्तमान सूत्र कह दे तब भी आप टर्मन लगाएंगे। तो जो हम पढ़ते हैं वो ये वाला सूत्र पढ़ते हैं। तो अगर वो सीधा सीधा आपसे पूछ ले कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है और आपको ऑप्शन में स्टर्न है केवल, तो स्टर्न लगाएंगे, टर्मन है तो टर्मन लगाएंगे। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले कि सूत्र किसने दिया है तो टर्मन ने दिया है। अगर वो सर्वप्रथम लगा दे तो तब स्टर्न ने दिया है, और अगर वर्तमान पूछ ले तो टर्मन ने दिया। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और रही बात उसकी कि 1908 में अल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम मानसिक आयु का प्रयोग करा था। देखिए मानसिक लब्धि का प्रयोग करा था स्टर्न और कोलमैन ने, लेकिन अल्फ्रेड बिने ने कब क्या करा था, अल्फ्रेड बिने ने करा था मानसिक आयु का शब्द का प्रयोग। तो आपको थोड़ा इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए बात करते हैं 1916 के बारे में फिर दोबारा से। देखिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो टर्मन थे वे अध्यक्ष थे। तो उसमें जो 1908 में परीक्षण हुआ था उसमें क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। क्योंकि 1908 में प्रश्न कितने थे, 30 थे, 30 न कर वे क्या कर दिए थे, 90 कर दिए थे। तो इस प्रकार यानी कि 1908 के परीक्षण में क्या हुआ, संशोधन हुआ। फिर
इस परीक्षण का नाम स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण रखा गया। क्यों? क्योंकि ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था और साथ ही साथ इसे टर्मन बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि ये टर्मन की अध्यक्षता में हुआ था। क्वेश्चन कर सकता है कि टर्मन बुद्धि परीक्षण किस वर्ष हुआ? 1916। टर्मन बुद्धि परीक्षण का दूसरा नाम क्या है? स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। साथ ही कहा टर्मन बुद्धि परीक्षण में कितने प्रश्न थे? 90 प्रश्न थे। टर्मन बुद्धि परीक्षण कहाँ हुआ था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था 1916 में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वो आपसे कर सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आपका बुद्धि के जो आपके वे होते हैं, परीक्षण होते हैं, उसके प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका व्यक्तिगत, इसे व्यक्तिक भी बोलते हैं, और एक होता है सामूहिक। इसमें एक एक व्यक्ति या एक एक बालक को लेकर परीक्षण कराया जाता है। इसमें यानी कि एक से अधिक बालक हो या व्यक्ति हो, उनका लेकर परीक्षण कराया जाता है। तो देखिए, ये भी आपका दो प्रकार का हो सकता है, शाब्दिक, अशाब्दिक, और सामूहिक भी क्या हो सकता है आपका? शाब्दिक और अशाब्दिक। देखिए, शाब्दिक का मतलब जो शब्दों से संबंधित होगा, यानी कि वो ये लिया जाता था पेपर पेंसिल से, इसीलिए से पढ़े लिखे लोग देते थे, यानी कि क्योंकि वे जानते थे पढ़ना लिखना। तो यानी कि शाब्दिक हमेशा शब्दों से संबंधित। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ लोग भी बोलते हैं, वो वाले शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने लिखने वाले शब्दों की बात कर रहे हैं। तो यानी कि शाब्दिक जो परीक्षण होता है वो पढ़े लिखे लोगों का होता है। पीपीटी, अगर आपसे पूछे कि पीपीटी यानी कि पेपर पेंसिल टेस्ट किससे संबंधित है, तो वो शाब्दिक परीक्षण से संबंधित है। ऐसे बात करते हैं इसका अशाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक का मतलब होता है जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, ये उनका होता था। कैसे होता था? सांकेतिक भाषाओं द्वारा उनका होता था। किनका? अनपढ़ लोगों का। ऐसे बात करते हैं सामूहिक का। देखिए, आर्थर एस ओटिस ने सबसे पहले सामूहिक परीक्षण करा था, जो आपका शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों था। शाब्दिक में कौन से थे? एक आर्मी ली थी, यानी कि ये विश्व युद्ध के टाइम की बात है। आर्मी अल्फा को उन्होंने यानी कि करा था, जिसमें अंग्रेजी जानने वाले थे। यानी कि शाब्दिक परीक्षण आर्मी अल्फा का करा गया था, जिसमें सभी लोग जो थे, सभी सैनिक जो थे, वे अंग्रेजी जानने वाले थे। ये करा था 1917 में। ऐसे अशाब्दिक आर्मी बीटा का करा था, उसमें अंग्रेजी ना जानने वाले व्यक्ति थे। ये कब करा था? 1919 में उन्होंने करा था। किसने? आर्थर एस ओटिस ने। तो देखिए, आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है? दो। कौन कौन सा? सामूहिक और व्यक्तिगत। तो आपसे नॉर्मली सामूहिक और व्यक्तिगत ना देके वो शाब्दिक अशाब्दिक भी दे देगा, तब भी आप आंसर शाब्दिक या अशाब्दिक उसमें लिख देंगे, क्योंकि सामूहिक हो या व्यक्तिगत हो, उसके अपने दो प्रकार होते हैं, सामूहिक, वो शाब्दिक और अशाब्दिक। तो आप देखिए, दोबारा से देख लिए, व्यक्तिगत में एक व्यक्ति का या एक बच्चे का किया जाता है, सामूहिक में एक से अधिक व्यक्ति या बच्चों का किया जाता है, शाब्दिक में पढ़े लिखे लोगों का, अशाब्दिक अनपढ़ लोगों का। तो देखिए, यहाँ भी अशाब्दिक अनपढ़ लोग ही तो है, अंग्रेजी ना जानने वाले, यानी कि अंग्रेजी लिख नहीं पाते थे वे। शाब्दिक जो अंग्रेजी जानते थे, यानी कि देखिए, बोल तो ये भी अंग्रेजी लेते थे, ये भी अंग्रेजी लेते थे, लेकिन लिख नहीं पाते थे। तो शाब्दिक का मतलब है लिखने से संबंधित होता है, लिखने और पढ़ने से। ये शाब्दिक परीक्षण किसका करा गया था? आर्मी अल्फा का। क्वेश्चन आया था कि शाब्दिक परीक्षण जो करा गया था वो सबसे पहले आर्मी बीटा का करा गया था, यानी कि एक तरह की टोलियां होती हैं उसमें। और अशाब्दिक करा गया था आर्मी बीटा का। किसने? आर्थर एस ओटिस ने करा था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण कब करा था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण 1922 में करा गया था। डॉक्टर CH राइस ने कहाँ करा था? FG कॉलेज में, जो कहाँ था? लाहौर में था। तो सबसे पहले क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण कहाँ करा गया? ये लाहौर में करा गया था, भारत में, यानी कि 1922 में, आज़ादी से पहले का टाइम था। उस टाइम 1922 में किसने? डॉक्टर CH राइस ने करा था, लाहौर में, जहाँ पर एक कॉलेज था FG कॉलेज।
देखिए डॉक्टर C.H. राइस ने जो बिने और साइमन का जो बुद्धि परीक्षण था उसका अनुकरण करा था, इसीलिए इसे हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल भी कहा जाता है, जिसमें आपके 35 कथन और 7 उपकथन थे। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि डॉक्टर C.H. राइस ने किसके परीक्षण का अनुकरण करा था या किसके परीक्षण पर आधारित परीक्षण करा था, वो था बिने और साइमन। उसमें कितने कथन थे? 35 और 7 उपकथन थे। कहाँ करा था? लाहौर में करा था। कब करा था? 1922 में करा था। और कहाँ करा था मतलब दूसरा भी ऑप्शन दे सकता है, यानी कि FG कॉलेज में करा था। तो इस प्रकार से सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है 1922 में डॉक्टर C.H. राइस ने करा था। ठीक है। देखिए अब बात करते हैं कि भारत में सामूहिक बुद्धि परीक्षण किसने करे और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किसने करे। तो देखिए भारत में सामूहिक बुद्धि परीक्षण जलोटा बुद्धि परीक्षण जो जलोटा ने करा था, और टंडन बुद्धि परीक्षण जो टंडन ने करा था, और मेहता बुद्धि परीक्षण ये मेहता ने करा था। कौन से हैं? सामूहिक। सामूहिक में यानी कि एक से अधिक व्यक्ति या बच्चों को एक साथ रखकर परीक्षण करा जाता है। ऐसे भारतीय संदर्भ में व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी कि एक व्यक्ति एक बालक के साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है कि बैटरी बुद्धि परीक्षण किसने करा था? तो भाटिया जी ने करा था। साथ साथ ये भी क्वेश्चन आता है कि बैटरी बुद्धि परीक्षण के उप परीक्षण कितने थे? 5 उप परीक्षण थे। ठीक है। तो बैटरी से बैटरी भाटिया, बैटरी भाटिया, बैटरी 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 भाटिया, इस तरीके से आप उसे याद रख सकते हैं। बैटरी से आपको याद रहे भाटिया भाटिया, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए जरा, बाटिया कह दे, ये बैटरी कह दे, बैट है, भय और बै एक तरीके से लगते हैं थोड़ा थोड़ा, और टे उसके बाद आ रहा है, तो बैटरी से बाटिया आपको याद आ सकता है। उप परीक्षण 5 थे, आप याद रख सकते हैं। JL मोरे बुद्धि परीक्षण, जो कि JL मोरे बुद्धि परीक्षण यानी कि JL मोरे ने ही करा था। देखिए आपका एक बात और बता दूं, कभी कभी एक बार आया है प्रैक्टिस सेट में शायद, HHH यानी कि हैंड, हेड और हर्ट, ये किससे संबंधित है? गांधी जी से संबंधित है। बस आपको इतना याद रखना है, इनके बारे में कुछ इतना ज्यादा पूछे नहीं जाता। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है बैटरी बुद्धि परीक्षण किसने करा था या किसने दिया? तो ये भाटिया जी ने दिया था। उप परीक्षण कितने थे? 5 थे। तो आपको बुद्धि के बारे में पता चल गया होगा। हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम जो बुद्धि के जो परीक्षण हैं, जो सिद्धांत हैं, वो पढ़ने वाले हैं।